सर, इस वक्त ढगरवा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है इस पर? भाई मैं तो गली गली नगर नगर फिर रहा हूँ, डगर डगर फिर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पजीराई हो रही है, नौजवानों में जोश और जज्बा है, बुजुर्गों के लबों पे दुआएं हैं, माएँ और बहनें भी गलियों से दुआएं दे रही हैं। दलित अगड़े पिछड़े सब लोगों का जो सम्मान मिल रहा है, मैं समझता हूँ ये मायम अब की बार अभी ज़रूर जीतेगी। अभी जनाब भाई सरवर शाहिद साहब के पास मेरे कई दोस्त हैं, गुलाम सरवर भी हैं, गुलाम शाहिद भी हैं और ये सरवर शाहिद हैं। सरवर शाहिद साहब के दरमियान के पास हैं, भाईजान ने यकीन दिलाया है पूरा साथ देने का, हम उनके ममनून मशकूर हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मेरी लड़ाई सिर्फ एमपी की लड़ाई नहीं है, बल्कि जिस तरह से लालू यादव जी ने यादवों की अपनी क़यादत खड़ी की है मधेपुरा से और छपरा से, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने नालंदा से और रामविलास पासवान साहब ने हाजीपुर से अपनी क़यादत खड़ी की है, मैं समझता हूँ सीमांचल के दलित मुसलमानों की क़यादत यहाँ पर खड़ी होगी। इसलिए मैं क़यादत खड़ी करने की लड़ाई लड़ रहा हूँ, सीमांचल की नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि जनप्रतिनिधियों का हो, आमजनों का हो, हमारे मजहबी जिम्मेदार उलमा का हो, मैं समझ रहा हूँ कि सबका समर्थन बड़ी मजबूती के साथ हमको मिल रहा है। पिछड़ों की क़यादत खड़ी करना चाहते हैं या सिर्फ मुसलमानों की? मैंने कहा दलित और मजलूम, यकीनन सारे लोगों का। मैं बगैर जात मजहब रंग और नस्ल के तफरीक के मैं इस संसार के खुदा को एक खुदा समझता हूँ और सारे इंसानों को एक माँ बाप की औलाद समझता हूँ। इसमें जो भी दुखी हो, जो भी पिछड़ा हो, मैं सबकी लड़ाई लड़ता हूँ। और ये जुमला किसी को कहने में दम ही नहीं हुआ है कि सबसे बड़े लीडर का नाम बाबा भीमराव अंबेडकर है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी नहीं कहा। युवाओं का साथ जिस तरह से मिल रहा है, आपको क्या लगता है ये कामयाबी की दलील बन सकती है? यकीनन मैं तो समझता हूँ कि युवाओं के चेहरे पे जोश व जुनून देख रहा हूँ, आवाम के और बुजुर्गों की पेशानी पे जो एतमाद की लकीरें देख रहा हूँ, मुझे उम्मीद ही नहीं, पुख्ता एतमाद होने लगा है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुझको लटकाने वाले खुद लटक जाएंगे और इंशाअल्लाह मेरी जीत को नहीं रोक पाएंगे। एजेंडों को लेकर के चुनाव मैदान में आए हैं? देखिए एजेंडा क्या है, कोई एक दो जख्म नहीं, सारा जिस्म है छलनी। दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। क्या सीमांचल सिर्फ तालीम में पीछे है कि मैं तालीम का इशू बनाऊं? सीमांचल तमाम तर पहलू से पीछे है, चाहे आमदरफ्त की सड़कें हो, नदियों पर पुल हो, सैलाब की तबाहकारी हो, हॉस्पिटल का मामला हो, रोजगार का मामला हो, किसानों के मसाइल हो, मजदूरों के मसाइल हो, पढ़े लिखे नौजवानों के मसाइल हो, सारे मसाइल मुंह खोले खड़े हैं। इन बेईमानों ने, दिल्ली और पटने के बेईमानों ने हमें आज भिकमंगा बना दिया है और जाति आधारित गन्ना चीख चीख कर रही है कि बिहार में आज़ादी के वक्त सबसे खुशहाल इलाका सीमांचल सबसे कंगाल हो गया है। इस कंगाली और इन लोगों के जुल्म के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ।